देवी एक अनजानी आ पहुंची उस प्रदर्शन द्वार। वहां देखी उसने ये तस्वीर, एक पराक्रमी राजा और उसकी दो सुंदर रानियों की। वे देखकर उठा मन में सवाल, कौन है ये तीनों जिनकी प्रशंसा की बोल है सबकी जुबान पर आज। उत्सुकता से उसने पूछा अपने मित्र से उस तस्वीर के विषय में, जिससे मालूम हुई उसको एक अनोखी गाथा जो थी राजा उदयन और रानी वासवदत्ता के प्रेम की। आओ हम तुम्हें भी सुनाएं ये अनोखी कहानी। ध्यान रहे कहीं खो ना जाना, वरना कथा समझने से रही। तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी। उज्जैनी के राजा प्रद्युम्न बड़े महान और शक्तिशाली थे। उनकी कन्या वासवदत्ता अतिशय सुंदर और संस्कारी थी। वे अपने कन्या के अनुरूप वर से उसका विवाह करवाना चाहते थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि विदिशा के राजा उदयन बड़े पराक्रमी हैं और उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कहा जाता था कि राजा उदयन अपनी वीणा से हाथी को वश में करने की विद्या जानते थे। ये बात जानकर राजा प्रद्युम्न ने राजा उदयन को बंदी बनाया और उनके सामने शर्त रखी कि अगर वे मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें राजा प्रद्युम्न की पुत्री वासवदत्ता को यह कला सिखानी होगी। राजा उदयन ने यह शर्त स्वीकार की और वासवदत्ता को वीणा सिखाने की अवधि के दौरान वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तक कर धीमी, 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 तक कर धीमी। राजा उदयन और वासवदत्ता का विवाह हुआ और वे खुशी से रहने लगे। उदयन अपने सांसारिक जीवन में इतने मग्न हुए कि वे अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन न कर सके, जिसके कारण वे अपना साम्राज्य हार बैठे। तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी। यौगंधरायण राजा उदयन के वफादार और अतिशय बुद्धिमान मंत्री थे। वे राजा उदयन का हारा हुआ साम्राज्य उन्हें वापस दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राजा उदयन को मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने का सुझाव दिया। परंतु उदयन वासवदत्ता से इतना प्रेम करते थे कि वे दूसरे विवाह के लिए कभी तैयार न होते। इसीलिए यौगंधरायण और वासवदत्ता ने मिलकर एक योजना बनाई। राजा उदयन जब शिकार के लिए निकले तब यौगंधरायण और वासवदत्ता ने उनके निवास स्थल को आग लगाई और यह अफवाह फैलाई कि उस आग में मंत्री यौगंधरायण और रानी वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है। तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी। राजा उदयन को जब ये पता चला तब वे बेहद हताश हुए और इस दुख से उभरने के लिए उन्होंने अपने राज्य की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने कुछ मंत्रियों के सुझाव अनुसार मगध की राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह करने का फैसला किया। यह विवाह उनके लिए मात्र एक राजनीतिक गठबंधन था। तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी। यहाँ यौगंधरायण ने बड़ी चालाकी से रानी वासवदत्ता को पद्मावती की सखी के वेश में राजमहल में स्थित किया, जिससे वासवदत्ता के चरित्र पर कोई सवाल भी न उठाए और दोनों सौतनों में मित्रता हो जाए। तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी, तक कर धीमी। पद्मावती के संग विवाह के कुछ दिन पश्चात उदयन अपने कमरे में सो रहे थे और उनके स्वप्न में वासवदत्ता आई। उसी समय वासवदत्ता भी वहां आ पहुंची। राजा स्वप्न में वासवदत्ता से बातें कर रहे थे और उसे लौट आने की विनती कर रहे थे। वासवदत्ता यह सब सुनकर बहुत भावुक हुई और कोई उसे वहां देख न ले, इसीलिए तुरंत वहां से निकल गई। हालांकि राजा को वासवदत्ता का वहां मौजूद होने का आभास हुआ। यह बात उन्होंने वासवदत्ता को बताई और तभी रानी पद्मावती ने भी उनकी बातें सुनी। पद्मावती ने राजा की भावनाओं को समझा और
की संवेदनशीलता महसूस की। टक्कर धीमी, टक्कर धीमी, टक्कर धीमी, टक्कर धीमी। कुछ दिनों पश्चात योगेंद्र नारायण राजमहल लौटे और उन्होंने राजा उदयन को सारी सच्चाई बताई। टक्कर धीमी, टक्कर धीमी, टक्कर धीमी, टक्कर धीमी। वासव दत्ता के जीवित होने की खबर से राजा बहुत खुश हुए। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और वासव दत्ता दोनों मिले। फिर वे अपनी दोनों रानियों के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी कहानी राजा उदयन के प्रेम, वासव दत्ता की त्याग और पद्मावती के निस्वार्थता की, जिसने सिखाई निराली शैली प्रेम की। धन्यवाद।